हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। और चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। तो देखिए आज क्या हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी वाज अप बाय अराउंड 1.20% बाय 670 पॉइंट्स। और ये बैंक निफ्टी ऊपर जाने के मेनली अगर आप स्टॉक्स देखोगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो एच डी एफ सी बैंक इज़ अप बाय 2.20% एंड आई सी आई सी आई बैंक इज़ अप बाय अराउंड 3%। तो देखिए अगर आप रिज़ल्ट्स फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि एच डी एफ सी बैंक का रिज़ल्ट ख़राब आया था और रिलायंस का रिज़ल्ट अच्छा आया था। फिर भी देखिए क्या हुआ कि एच डी एफ सी बैंक 2.20% ऊपर चला गया और रिलायंस 3.21% नीचे है। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, इसी को कहते हैं देखिए कि जिन्होंने पहले ये रिलायंस, अगर हम रिलायंस का चार्ट देखें तो वनडे का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए जिन्होंने भी पहले से, इनको तो रिज़ल्ट पता ही होगा जो बड़े लोग होते हैं, तो उन्होंने पहले से ही स्टॉक को ऊपर चढ़ा के रखा था। एंड जैसे ही अब अच्छा रिजल्ट आया तो लोग खरीदने जाएंगे या रिटेलर्स खरीदने जाएंगे, तो वो ये स्टॉक को डंप करके अब फिर से नीचे के लेवल पे खरीदने के लिए ट्राई करेंगे। तो ऐसा ही होता है देखिए मार्केट में। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो देखिए आज के 5 मिनट के ये कैंडल्स हैं। तो शुरुआत में मार्केट जब ओपन हुआ तो बहुत वॉलेटाइल था। ये कैंडल देखिए ऊपर जाने का ट्राई किया 25,040 के अबव, बट फिर से नीचे आया एंड ये बहुत तेज़ी से नीचे आया एंड इसने लो लगाया अराउंड 24,840 का लो लगाया था आज। एंड देखिए उसी तेज़ी के साथ मार्केट ने फिर से रिवर्सल दिया और फिर से मार्केट ऊपर चला गया एंड जाते जाते फिर से इसने इसी लेवल का, जो ये लेवल हमने ड्रॉ की है, उसका ब्रेकआउट देकर ऊपर आज अच्छी क्लोजिंग दे दी है। फिर भी आज रिलायंस डाउन था इसलिए निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। निफ्टी ने सिर्फ 0.50% ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आज रिलायंस भी अप होता तो निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे ही निफ्टी का भी चार्ट अप ही होता आज। तो व्हाट नेक्स्ट देखिए, अगर हम ये चार्ट देखिए ठीक से ढंग से तो हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये जो एरिया है जहाँ पे निफ्टी अभी जाने का ट्राई करेगा, यही है उसके लिए अब रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा कल तुरंत तो दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अपकमिंग डेज और फॉर दिस करंट एक्सपायरी फॉर निफ्टी। और अगर ये लेवल निकल जाता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस होगा। अगर हम 1 आवर का चार्ट लगाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। देखिए तो ये एरिया तो हमने बात कर ली कि दिस एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और मार्केट यहीं पे 1-2 दिन पड़ा रहना चाहिए। या फिर अगर ये एरिया भी निकल गया तो फिर देखिए ये एक गैप पेंडिंग है जहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जब 11 जुलाई को ओपन हुआ था तो गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। तो ये एरिया फिर मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा तो इस वीक तक ही मार्केट या इस एक्सपायरी तक ही मार्केट अराउंड 25,300 तक जाने का ट्राई कर सकता है। अगर वन डे के चार्ट में हम जाए और देखें, एनालिसिस करें वन डे टाइम फ्रेम में, तो देखिए वही लेवल्स निकल के आ जाते हैं। ये जो बॉक्स है, जिस बॉक्स के बारे में हमने बात कर रहे हैं हम कि दिस एरिया शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि पहले ये एज अ कंसोलिडेशन जोन था और जब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था ये कैंडल के साथ 20 जून की कैंडल, उसके बाद दिस एरिया शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। तो 14 जुलाई को मार्केट ने सपोर्ट लिया था पर फिर से मार्केट नीचे चला गया लोगों के स्टॉप लॉसेस लेने के लिए एंड अभी ये फिर से बाउंस बैक कर रहा है। तो अभी के एक्सपायरी के लिए ये लेवल निकल के आ जाता है 25,330 का। ये एरिया है जिसमें मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। और उसके बाद देखिए अगर वो एरिया निकल जाएगा तो मार्केट सीधा फिर 25,650 ये एरिया में चला जाएगा बहुत फास्ट। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं कि व्हाट हैपेंड इन आवर स्ट्रैटेजी। लेट्स लॉग इन टू सेंसिबल एंड देन वी विल सी।
व्हाट एडजस्टमेंट्स वी डिड टुडे। सो अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी को फ्राइडे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये अपनी इनिशियल स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने 25,200 का पुट सेल किया है एंड बाय किया है। उसके अगेंस्ट में 25,300 का पुट सेल है, देन 25,400 का कॉल सेल है एंड उसके अगेंस्ट उसको एज अ हेज 25,500 कॉल वी हैव बॉट। ओके, दिस इज़ आवर इनिशियल स्ट्रेटेजी। ये जो 4 लेग्स आपको दिख रहे हैं वो, एंड उसके बाद ये मैंने आज कुछ एडजस्टमेंट्स किया, वो मैं आपको सेंसिबल पे जाके दिखाता हूँ। तो देखिए जुलाई वीक 4 नाम से हमने वो स्ट्रेटेजी सेव की है। अगर हम बिल्डर में उसको ओपन कर लेते हैं तो मैं पहले इसको रीसेट करता हूँ ताकि ये फ्राइडे को जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उस हिसाब से आ जाए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको पहले मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये पोजीशन मैंने आज ही ऐड की है, तो इसको डिलीट करता हूँ पहले मैं। डन। एंड 25,300 का ये जो पुट था, पुट था 24,300 का, इसको मॉडिफाई करके मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। सेकेंड, तो डिलीट सिलेक्टेड, यस। तो देखिए ये थी अपनी कल तक स्ट्रैटेजी। 25,300 पुट 2 लॉट्स एंड these 888 lots and this is 25,600। ये थी अपनी कल तक स्ट्रैटेजी जो हमने मॉडिफाई करके यहाँ तक आए थे हम, जिसमें देखिए अगर आप देखोगे तो 4,800 का फिक्स लॉस है हमें आउट ऑफ दिस पीक, एंड अगर पीक में हम क्लोज हो जाते हैं तो 55,000 का प्रॉफिट है हमें। अगर आप ये पे ऑफ ग्राफ देखोगे अच्छे से तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आवर प्रॉफिट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,200, तो उसके आगे जितना मार्केट जाएगा और 25,300 एंड 400 के बीच में अगर क्लोज हुआ तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके बाद 25,400 टू 500 हमें थोड़ा कम प्रॉफिट हो जाएगा, एंड अपर साइड पे हम वी आर सेफ टिल 25,600 विच इज़ 2% अवे फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, जो कि हमने यहाँ पे कॉल सेल किया है 25,600 का। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे हम कल तक सेफ थे 24,300 तक, बट अभी मैं जब एडजस्टमेंट करूँगा इसमें, अब आज मैंने 24,400 की पुट सेल की है जिसमें हम सेफ है टिल 2.8% ऑन द डाउन साइड। तो चलिए आज की ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। सो देखिए 24,300 का जो पुट हमने पहले सेल किया था उसको मैंने बुक किया अराउंड 12 बजे के आसपास 3.6 रुपीज़ पे। तो पहले वो कर लेते हैं, इसको एग्ज़िट किया 3.60 पे, एग्ज़िट, एंड उसके बाद देखिए मैंने 12 बजे उसी टाइम पे 24,400 के पुट पे पोजीशन शिफ्ट की 375, ये 5 लॉट मैंने सेल किया, एंड उसके कुछ देर बाद 3 बजे के आसपास मैंने और 2 लॉट उसी सेम पुट के सेल किए। तो इन दोनों को मिला के देखिए अभी अपनी पोजीशन हो रही है 24,400 के हमने 525 क्वांटिटी सेल किया है, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। सो 24,400 सोल्ड, 525 quantity done, and the premium average premium is 4.54, तो 4.50 ले लेते हैं उसका एवरेज प्रीमियम। सेव। तो देखिए ये सब मॉडिफिकेशंस करने के बाद अभी अपनी स्ट्रेटजी कैसे दिख रही है। सो सी
अब अपना मैक्सिमम लॉस जो पहले 4800 दिख रहा था, नाउ दैट इज़ शोइंग अराउंड 3000 ओनली, और हमें अभी बीच में भी अपना प्रॉफिट बढ़ चुका है विच इज़ 57,000। तो अब देखते हैं पहला अपना टारगेट। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो यू नो कि पहला अपना टारगेट रहता है कि ये जो अपना फिक्स लॉस दिख रहा है उसको हम पहले ज़ीरो करने का ट्राई करते हैं, एंड उसके बाद हम इस स्ट्रैटेजी से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। अभी देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। कल मार्केट अगर ऊपर जाने लगेगा तो हम अपनी पुट को शिफ्ट करके और ऊपर लाएंगे, एंड ऊपर हमें कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि अपना पीक तो ऊपर के साइड पे ही है। अगर मार्केट नीचे जाने लगेगा तो देखिए, अगर आप देखोगे तो कॉल के साइड में हमने सिर्फ 2 लॉट ऐड किए हैं, इसमें हम और लॉट ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन और नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की